हर हर महादेव सभी को। आज हम विदेश्वर संहिता अध्याय 2 शिव पुराण का परिचय पढ़ेंगे और उससे पहले हम भगवान गणेश को याद करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपताय नमः। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। तो ये जो अध्याय है, अध्याय 2, जैसे कि हमने कल अध्याय 1 पढ़ा था और उसमें महात्माओं ने, साधुओं ने, मुनियों ने सूत जी से पूछा था कि भाई जैसे कलयुग में लोग बहुत दुराचारी हो जाएंगे, बहुत पाप करेंगे, तो उस समय उनका उद्धार कैसे हो पाएगा। तो उसी के कंटिन्यूएशन में सूत जी कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सारस वर्चस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। तो इसमें सूत जी ये कह रहे हैं कि जो शिव पुराण है वो अपने में ही जो है, क्योंकि शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही बताई गई है, तो वो जो भी शिव पुराण पढ़ता है और शिव पुराण अपने में ही इतने सक्षम है कि अगर कोई भी इंसान इसको पढ़ता है उसका उद्धार होता है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कल्मशर राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वह कलियुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलियुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। मतलब कि जो कलयुग में जितने भी दुराचारी होंगे या फिर जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो तब तक ही अपना प्रभाव डाल पाएगी जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हो रहा। मतलब कि हर कोई जो है शिव पुराण को सुन नहीं रहा या फिर उसको पढ़ नहीं रहा, वो तब तक ही अपना प्रभाव डाल पाएंगे। इसे वेद के तुल्य माना गया है, यानी कि जो शिव पुराण है उसकी जो इसका जो महत्व है या फिर इसका जो लेवल है वो वेद पुराण के बराबर का ही है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता और इसमें हम कुमार खंड भी पढ़ेंगे। उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड है। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक है। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000
कैलाश संहिता में 6000, शतरुद्र संहिता में 3000, कोटि रुद्र संहिता में 9000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11000, वायवीय संहिता में 4000 तथा धर्म संहिता में 12000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिता हैं। तो अगर ओरिजिनली देखा जाए तो टोटल 1,00,000 श्लोक हैं सारी संहिताओं को मिला के, लेकिन बिकॉज कलयुग में इंसान के पास ज़्यादा समय नहीं है, वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतना बिजी है, गृहस्थ जीवन जी रहा है, फिर उसको ऑफिस जाना होता है या फिर जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, या फिर उसको और काम होते हैं, उनको अपने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है। और आजकल जैसे फैमिली जो है जॉइंट ज़्यादा नहीं है, इवन लाइक इंडिया में भी हम देखें, अर्बन एरियाज में अगर ज़्यादा देखें तो वहाँ पर जॉइंट फैमिली ज़्यादा नहीं रहती, न्यूक्लियर फैमिली रहती है। तो इतनी बिजी लाइफ होने के बावजूद भी हमारे पास इतना समय नहीं है कि 1,00,000 श्लोक को पढ़ा जाए। तो इसलिए जो है उसको 1,00,000 को श्लोक को घटा के उसको 24,000 कर दिया है। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। तो मतलब कि पहले जब भगवान शिव ने जो है श्लोक लिखे थे तो तब वो करोड़ों में थे, लाइक 100 करोड़ थे। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन आदि महर्षियों ने, बल्कि व्यास जी ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। तो सतयुग में 100 करोड़ श्लोक थे, द्वापर युग में ये जो है कोई 4,00,000 श्लोक रह गए। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। ये वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम है विदेश्वर संहिता, दूसरी संहिता जो है वो है रुद्र संहिता, तीसरी का नाम है शत रुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम है वायवीय संहिता। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। ये निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादन है। मतलब कि ये जो शिव पुराण लिखी गई है या फिर बताई गई है, ये भगवान शिव के द्वारा ही बताई गई है। इंटरप्रिटेशन लाइक उसको लिखना आगे इंसानों ने काम अपना किया है, लेकिन जो इसका ओरिजिन है वो भगवान शिव के द्वारा ही है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधना का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांतों में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो शिव पुराण का परिचय ये है कि सतयुग में श्लोक की संख्या ज़्यादा थी। उस समय जो है जितने भी
जाति है, जितने भी जो है देवी देवता गंधर्व जो भी लोग रहते थे उस टाइम पे, वो धर्म कर्म में बहुत ज्यादा थे और उन लोगों के पास इन चीजों के लिए समय भी बहुत था। तो इसलिए जो है उस टाइम पे श्लोक की संख्या जो थी वो करोड़ों में थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, द्वापर युग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग आया, देन उसके बाद कली युग आया, तो उसमें हर युग में जो है इसकी संख्या कम होते होते अब वो 24,000 रह गई है। तो अब 24,000 रह गई है एंड देन इसके बावजूद भी हम लोग जो है धर्म कर्म में ना रहकर हमारा आज का जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स ऑनलाइन, लाइक जैसे डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हम ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, या फिर हम गलत चीज़ों में पढ़ के हम अपना जो है एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो वो चीज़ हमें खुद अपने आप से समझनी पड़ेगी। आज का जो अध्याय है नंबर 2 अध्याय वो यहीं समाप्त होता है। कल हम आगे के अध्याय पढ़ेंगे और शिव पुराण की महिमा जानेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।